गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम लोग रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मोशन ऑफ एनी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने डिस्कस किए थे, लास्ट में एग्जांपल्स भी किए थे। तो आप हमेशा किसी नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर को एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कीजिए कि क्या क्या मैंने बताया था। मैं ऐसे भी 5 मिनट्स में थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे को v12 चाहिए, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो सीधी सी बात है 1 के एब्सोल्यूट में से 2 के एब्सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अगर v21 चाहिए बच्चों तो v2 माइनस v1 है ना, ये सब चीज़ बताया था मैंने। फिर मैंने बोला था कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा वेलोसिटी, मान लो v1 और v2, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ये ऐड हो जाएगा, दैट इज v1 प्लस v2। सेम डायरेक्शन में क्या बोला था मैंने, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्ट जो आ रहा था आपका रिलेटिव का, वो क्या हो जा रहा था, ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहे थे v1 माइनस v2। इसके अलावा क्या बताया था मैंने कि अगर किसी बॉडी के ऊपर तुम जाके बैठ जाओगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। और ये सब कुछ हम लोग वन डायमेंशन में कर रहे थे। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर किसी बॉडी पे जाके तुम अगर बैठ जाओगे तो वो बॉडी तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या रहेगी, रेस्ट में। क्लियर। और बाकी जो वेलोसिटी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं वो एक्सेलरेशन के लिए भी इस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर मान लो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है a12, तो वेक्टर तरीके से a1 में से a2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर। इसके अलावे वन डायमेंशन के जितने भी केसेस हैं उसके सारे केसेस रिलेटिव के लिए भी वैलिड होंगे। ठीक उसी तरीके से बस सब जगह जहाँ जहाँ एब्सोल्यूट, जैसे v, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा x इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये पढ़ा था हमने सेकेंड केस के लिए। तो यहाँ पे अब रिलेटिव लगा देना है और यहाँ भी बच्चों अब रिलेटिव लगा देना है, बस इतना का फर्क करना है आपको। क्लियर है। तो आज हम लोग यहाँ से आगे की पढ़ाई करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ और फॉर्मूला बताऊंगा और इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए रिलेटिव को लेके। ओके बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन फॉर केस 3। केस 3 मतलब एक्सेलरेशन होगा और कांस्टेंट, तो और रिलेटिव का बात करेंगे। तो आपको याद होगा कि हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन लिखते थे। हम लोग केस 3 के लिए इक्वेशन लिखते थे बच्चों v इक्वल्स टू u प्लस at, याद होगा आपको। आज आपको क्या करना है, आज आपको कुछ खास नहीं करना है, बस ये पहले एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए काम हो रहा था। आज आपको इन सब में एक वर्ड जोड़ देना है, रिलेटिव। रिलेटिव रिलेटिव क्लियर। ठीक इस तरीके से जो दूसरा इक्वेशन होगा, वो दूसरा इक्वेशन जो आपका होगा वो होगा आपका डेल्टा x, ठीक है, इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आज क्या करोगे आप इसमें चेंज, बस एक चीज का चेंज करोगे कि यहां भी लिखोगे रिलेटिव रिलेटिव रिलेटिव। क्लियर। और ठीक इसी तरीके से नंबर 3 जो था आपका वो था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a डॉट डेल्टा x, याद होगा आपको। सॉरी, ये स्क्वायर था ना, तो बच्चों ये था आपका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था। आज क्या करोगे आप यहाँ पे, आप यहाँ पे बस सिर्फ ये करोगे कि यहाँ लिख दोगे रिलेटिव, यहाँ भी लिख दोगे रिलेटिव, और यहाँ भी लिखोगे रिलेटिव, और यहाँ भी लिखोगे रिलेटिव। तो ये इक्वेशंस आप यूज कर सकते हैं अगर आपका यहाँ पे केस नंबर 3 का कोई हो जो कि रिलेटिव मोशन कर रहा हो। ठीक है ना। जैसे कहोगे ऐसा कैसे होगा सर, जैसे मान लो एक सेकंड के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो आप इसे जल्दी से लिख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लिख लिया आपने, चलो लिख लिया आपने। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख के आपको दिखाता हूं। मान लो कि आपको लिखा हुआ है
A particle is moving along x-axis with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। another particle starts from rest 40 meter behind that particle with constant acceleration 2 meter per second squared in same direction। ठीक है, find the time after which the second particle will overtake the first particle। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है। और दूसरा पार्टिकल है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 40 मीटर बिहाइंड दैट पार्टिकल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सेम डायरेक्शन। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द सेकेंड पार्टिकल विल ओवरटेक द फर्स्ट पार्टिकल। तो पहले देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, आप ये देखो, समझो कि ये आपका रोड है, ये फर्स्ट पार्टिकल है, सॉरी ये सेकेंड पार्टिकल है, फर्स्ट तो आगे जा रहा है, तो ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकेंड। फर्स्ट की इनिशियल वेलोसिटी है आपका 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, वो है 0। लेकिन इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि अभी ये चलना शुरू किया है, और इसका एक्सेलरेशन है 0, यानी कि a1 0 है, और इसकी जो स्पीड है u1 वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और u2 0 है, और a1 इज गिवन, a1 कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये दिया हुआ है 40 मीटर। तो बोल रहा है कितनी देर में नंबर 2 नंबर 1 को ओवरटेक कर लेगी, नंबर 2 नंबर 1 को क्या कर लेगी, ओवरटेक। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को देखो और एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। क्लियर है? चलो इसको ऊपर मैं कर दूं, ये डायग्राम को यूज कर लेंगे हम लोग। हाँ, अब देखो पहली बात कि मैंने तुम्हें क्या बोला था कि रिलेटिव मोशन में हम लोग अपने आप को किसी एक बॉडी के ऊपर बिठा लेते हैं। लाइक हमने अपने आप को किसी एक के ऊपर बिठाना होगा बच्चों। तो आप देखो फिर से यहाँ पे ये रोड हो गया, आपने 1 के ऊपर मान लो अपने आप को बिठा लिया, ठीक, यू आर सिटिंग ऑन 1, और ये पीछे से आ रहा है, ये नंबर 2। तो पहली बात है, जिस बॉडी के ऊपर बैठ जाओगे वो रेस्ट में आ जाएगी। तो मोशन देखना है विद रिस्पेक्ट टू 1, मोशन विद रिस्पेक्ट टू 1।
वन के रिस्पेक्ट में देखना है। तो 1 पे बैठ गए तब तो 1 को तो अब चलाओ ही मत, तो 1 को मत चलाओ, 1 को देखो और किसको देखना है, नंबर 2 को। 1 पे बैठो और देखना किसको है, नंबर 2 को। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या लिखोगे, u2 माइनस u1, है ना, u2 माइनस u1। अब u2 माइनस u1 कैसे लिखेंगे हम लोग, तो u2, तो सीधी सी बात है, u2 की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 0, ये 0, u1 की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां लिख देंगे 20, क्या लिख देंगे बच्चों, 20, और डायरेक्शन किधर है आपका, आगे की ओर है, तो 20i, ये माइनस तो फॉर्मूला से आया। तो इस तरीके से ये जो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी आया बच्चों, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी जो निकल के आया वो आया -20i। क्लियर है आपका, चलो अब आगे देखते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी a21। तो a21 इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा a1 माइनस a2 माइनस a1। यहाँ पहले 2 है बाद में 1 है, तो a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो a2 की वैल्यू कितनी है, तो a2 की वैल्यू है बच्चों, तो a2 की जो वैल्यू है वो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और डायरेक्शन कौन सा है, आई, देखो आगे की ओर, इसका एक्सेलरेशन किधर है, आगे की ओर, और a1 क्या है, 0, तो ऑटोमेटिकली जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो आएगा 2i, और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, चलो अब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो 2i आया। अब डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, देखो जिसके ऊपर तुम बैठ गए तो तुम्हारे लिए ये बॉडी तो क्या हो गया, रेस्ट में, तो ओवरटेक का मतलब है ये यहां से चल के आपको क्रॉस कर जाए, ओवरटेक का तो मतलब यही है, तो इसका मतलब है कि ये यहां से चल के कितना मीटर आपके रिस्पेक्ट में चल रहा होगा, 40 मीटर, है ना, 40 मीटर पीछे है तो 40 मीटर आएगा ना भाई। तो आप ये मान के चलो कि इसने आपके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया, कितना कवर किया, 40 मीटर। तो डेल्टा एक्स, तो आपको लगेगा कि वो इधर से आ रहा है ना, आप यहाँ रेस्ट, इस पे बैठ गए तो आप रेस्ट में हैं और आपको लगेगा कि ये वहां से आया, तो ये यहाँ से कितना आया, 40 मीटर, किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव जो आ रहा है बच्चों, दिस इज 40 मीटर, और आई डायरेक्शन देखो सबका मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये 2i आया, मतलब पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव के लॉन्ग। तो आपको अब देखो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था कुछ देर पहले, देखो फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, तो फॉर्मूला हमने लिखा था बच्चों, देखो सबसे ऊपर में फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन है, तो ये केस नंबर 3 के अंतर्गत ही आएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसके पास तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो बच्चों एक बात समझो, हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट मोशन तो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव। तो रिलेटिव चीज़ों पे ध्यान दो, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है, और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए ये केस नंबर 3 ही होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, वही लिखेंगे, डेल्टा एक्स रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इंटू टी वेक्टर फॉर्म में, अब प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। तो जो डेल्टा एक्स रिलेटिव है इसके जगह क्या लिख दोगे, 40 प्लस लिखोगे क्योंकि प्लस में है, u रिलेटिव आप नेगेटिव लिखोगे, देखो यहाँ पे तो लिखोगे -20 और t के जगह t लिखो, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है तो लिखोगे हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके दोस्तों तो अब देखो, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद एक तरफ सबको ले आओ, ठीक है ना, तो जैसे मान के चलो कि आप इसको 40 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 0, ये आपका हो गया 0, और इधर क्या बच रहा है, टी स्क्वायर -20t और -40, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें, तो t इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है ना, -b अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पता है आपको? तो देखो कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। b का रोल प्ले कर रहा है -20, तो ये हो जाएगा बच्चों +20, है ना। -20 अब माइनस 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 +20 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर देखो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 400, क्या लिखोगे 400, और उसके बाद -4ac। तो देखो ये c का रोल प्ले कर रहा है -40, तो -40 इंटू -4, तो -40 इंटू -4 हो जाएगा आपका +160, और a तो आपका 1 है, a की जगह 1 है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 20, और देखो ये प्लस माइनस अंडर रूट 560 और डिवाइडेड बाई 2। माइनस वाला तो हम लोग नहीं वैल्यू ले सकते, क्योंकि माइनस लेंगे तो अंडर रूट 560 जो है वो 20 से बड़ा आएगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि आपका खुद सोच के देखो ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो उससे तो बड़ा ही होगा ना, 20 से बड़ा होगा। तो 20 में से 20 से ज़्यादा घटा दोगे, 20 में से 20 से ज़्यादा घटाओगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो टाइम इंटरवल नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। तो आंसर आ गया 20 प्लस अंडर रूट 560। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, और डिवाइडेड बाई 2। इतना सेकेंड्स में ये जो पार्टिकल है पीछे वाला, वो अगले को क्या कर लेगा, ओवरटेक। तो इस एग्जाम्पल से अपने को ये सीखने को मिल गया। तो आप इसे लिख लो जल्दी से। तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन के ऊपर प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम अभी डिस्कस कर दूंगा, और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप भी सॉल्व कर सके। ओके, इस क्वेश्चंस को असाइनमेंट में और स्टडी मटेरियल दोनों जगह आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन तो मैं आज ही डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपको एक बार आइडिया लग जाए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टोटल जो क्वेश्चंस मैंने इसमें दिया है आपको, वो 11 क्वेश्चन दिया है, और ये सारे जो हैं वो रिलेटिव मोशन पे ही आधारित हैं और वन डायमेंशन के। क्लियर है? तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, और फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो इसको इनलार्ज किया जाए। चलो, आप अब ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, एक ट्रेन है जो जिसकी लेंथ दी गई है आपको, ट्रेन की जो लेंथ दी गई है वो दी गई है 150 मीटर, 150 मीटर्स, है ना, और गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर जा रही है, इन द डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड। ए पैरोट, एक बच्चों तोता है, एक तोता है, पैरोट है जो फ्लाई कर रहा है, एक तोता उड़ रहा है एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का पावर -1 का मतलब पर सेकेंड, टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू। बच्चों बहुत सिंपल है, एक बार आप खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन को चाहो तो आप राइट डाउन कर लो, और राइट डाउन करके ट्राई करो। कर लिया आपने? चलो देखो, ध्यान देना। मान लो ये ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन, आप इसी को ट्रेन मानो, अब इससे अच्छा ट्रेन तो मैं बना नहीं सकता। ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई जो है बच्चों 150 मीटर, 150 मीटर, और ट्रेन जो चल रही है वो नॉर्थ की ओर चल रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और जो पैरोट है उसको मान लो मैंने ग्रीन कलर से बना दिया, ये पैरोट, ठीक है। और पैरोट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी रफ्तार क्या है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, वो 5 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछता है ये ट्रेन को कितने देर में क्रॉस करेगा। तो सीधी सी बात है, आप किसी एक बॉडी पे बैठ जाओ,
ठीक है, तो कहाँ बैठना पसंद करोगे? तो बच्चों पैरोट पे तो बैठ नहीं सकते, तो आप बैठोगे ट्रेन के ऊपर ही। तो ट्रेन के ऊपर बैठ जाओ और पैरोट को देखो। तो ऐसे भी तुम देख रहे हो कि ये दोनों अपोजिट चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो बच्चों होगी वो क्या होगी यहाँ पे? तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आपकी आएगी वो आ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, हमने यही सीखा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। और पैरोट को जो क्रॉस, अब तुम ट्रेन पे बैठ गए तो ट्रेन तो रुक गई, तुम्हें सिर्फ पैरोट लगेगा कि इंजन से लेके पीछे तक आया। ये तोता जो है इंजन से लेके पीछे तक आया, तो इस तोता ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डेल्टा एक्स रिलेटिव, तो जो आपकी ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट तो वो कवर करेगा, दैट इज 150 मीटर। तो टाइम कितना लेगा बच्चों? तो सीधा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला, ये केस नंबर 2 है, एक्सेलरेशन वाली बात ही नहीं चल रही है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी इंटू टी, सो टी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 150 अपॉन 15 एंड दिस कम्स टू 10 सेकेंड। यानी ये तोता उस ट्रेन को 10 सेकेंड में पार कर लेगा। तो आंसर हो गया 4th। चलो लिख लो। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, दोनों ट्रेन है और दो ट्रेन है और दोनों की जो लेंथ है वो 50 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो एक ट्रेन ऐसे बना लेते हैं हम लोग 50 मीटर, और दूसरी ट्रेन जो है वो भी 50 मीटर है एंड ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो दूसरी ट्रेन ऐसे आ रही है, मान लो इधर से आ रही है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी जो है बच्चों, ये गिवन है v1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है v2 इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर, ठीक है, कोई ऑब्जर्वर आपका एक ट्रेन पे बिठा दो, क्योंकि पूछ रहा है कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। तो आप कहीं एक जगह बैठ जाओ, कहीं भी बैठ सकते हो। तो मान लो आप यहां बैठ गए। अब आप यहां बैठ गए तो इस ट्रेन को अब चलाओगे नहीं, तो ये ट्रेन कितने टाइम में क्रॉस करेगी? तो ध्यान से देखो यहां लेंथ कैसे देखना है। पहले तो देखो ये ट्रेन 50 मीटर 50 मीटर चलेगी, तो इस ऑब्जर्वर, इसको अब चलो, ये इस पे ये ऑब्जर्वर बैठ गया है तो इसको तो अब चलाना नहीं है। तो ये ट्रेन पहले इसके सामने आएगी, तो इसके सामने आने के लिए ट्रेन को कितना आना पड़ेगा? 50 मीटर। तो 50 मीटर में तो ये इसके सामने ही आएगी, दोनों एक दूसरे के सामने। क्रॉस करने का मतलब होता है पूरी तरीके से उधर चला जाना। तो इसका मतलब है ये ट्रेन जब यहाँ पे पहुँचेगी, देखो अल्टीमेटली, तब हम बोलेंगे कि ये क्रॉस कर गया। तो आप खुद सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, तो ये हो गया 50 अब प्लस ये हो गया 50, तो इसका इंजन को टोटल 100 मीटर चलना पड़ेगा। तुम कहोगे कि नहीं सर हम यहाँ से सोचेंगे, तो कहीं से भी सोचोगे 50 अब प्लस 50, तो ये पॉइंट भी 100, कोई भी पॉइंट देखोगे तो वो 100 ही चला है, तब जाके वो क्रॉस कर पाएगा। क्लियर? तो सीधी सी बात हो गई कि डेल्टा एक्स रिलेटिव जो लोगे यहाँ पे बच्चों, वो लोगे 100 और v रिलेटिव जो लोगे आप वो लोगे, तो अपोजिट में मैंने आपको बता रखा है कि अपोजिट में ऐड कर देना है। तो 10 प्लस 15 दिस इज 25, तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम जो होगा बच्चों, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू वी रिलेटिव इंटू टी, सो टी इक्वल्स टू आ जाएगा 4 सेकेंड, क्योंकि 100 को 25 से डिवाइड करोगे, व्हाट यू विल गेट 4 सेकेंड। तो आपको मिल जाएगा 4 सेकेंड। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। तो लिख लो आप इसे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के खुद सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर मैं इसे बताता हूं। चलो ट्राई करो आप एक बार। कर लिया ट्राई आपने? देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ। ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, 80 किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ ए कार। तो देखो पहले ये कार बनाओ, ये कार बन गई,
और कार के आगे है ये बाइक, ठीक है ना, कार के ये आगे है बाइक। बाइक की रफ्तार जो है बच्चों वो है 80 किलोमीटर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बाइक इज 80 किलोमीटर पर आवर। और जो कार की रफ्तार है बच्चों वो है 65, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार इज 65 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है इन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो सेम है। तो व्हाट इज दियर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार। कार पे बैठो और मोटरसाइकिल को देखो, यानी VBC। तो VBC तो हो जाएगा VB माइनस VC। तो VB कितना है बच्चों, तो 80 इंटू I, और ये भी उसी डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा 65 इंटू I, तो ये हो जाएगा आपका 15, है ना, माइनस करेंगे तो 15 आएगा, 15I, मतलब कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये आसान क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में दिए हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। तो 15 किलोमीटर, और ऐसे भी तुम कहोगे सर सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग सीधा 80 में से 65 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसे लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों अब 3 आसान क्वेश्चन के बाद आपके सामने एक टफ क्वेश्चन है, ये रियली टफ क्वेश्चन है। तो इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा और आप अच्छे से समझो, थोड़ा मैथमेटिक्स का इसमें यूज भी है। तो कैसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स बिहाइंड ए बस। ठीक है ना, एक स्टूडेंट है जो बस के पीछे खड़ा है। कितने पीछे खड़ा है, 50 मीटर। एज सुन एज बस बिगिंस इट्स मोशन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द स्टूडेंट स्टार्ट्स रनिंग टूवर्ड्स द बस with uniform velocity u. Assuming motion to be along straight line road, the minimum value of u show that student is able to catch the bus. अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड है ना, ये काट दो, मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है दोस्तों? तो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप जरा अच्छे से समझना। ओके, तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक बस है आगे में, ठीक, ये बस जा रही है, स्टार्ट हुई है अभी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो बस की है UB, ये है 0। लेकिन बस जो शुरू हो रही है इसका एक्सेलरेशन है इसके पास, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, AB, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस समय बस चलना शुरू हो रही है यहां पे, ठीक 50 मीटर पीछे एक बच्चा है, एक बॉय है, स्टूडेंट है। वो इस बस की तरफ एक वेलोसिटी, अब ये स्टूडेंट है तो US लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट। ये गिवन है क्वेश्चन में कि U है, लेकिन ये जो भी है कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी जो भी है कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस जो है बच्चों 50 मीटर है। तो कहता है U की कम से कम वैल्यू, कम से कम क्या होनी चाहिए कि ताकि ये बस को कैच कर सके। तो बस को कैच करने का मतलब है इसके पास आना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन बस एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया है, मतलब बस आगे आगे चल रही है और स्टूडेंट पीछे से दौड़ रहा है। तो कोई तो एक समय होगा जो स्टूडेंट बस के सामने आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट की रफ्तार शुरू से है, शुरू में कुछ ना कुछ है, और जबकि इसकी रफ्तार क्या है, 0। ये भी एक्सेलरेट करना शुरू किया है। स्टूडेंट का एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यानी AS जो है एक्सेलरेशन ऑफ स्टूडेंट इज 0। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक काम करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग बैठ जाते हैं बस के ऊपर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, हम लोग लिखने जा रहे हैं मोशन ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू।
तो मोशन ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस। तो दोस्तों देखो यहां पे जा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखना चाहेंगे, लिखना पसंद करेंगे कि स्टूडेंट की इनिशियल वेलोसिटी यूएसबी है ना, यूएसबी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस। तो लिखोगे यूएस माइनस यूबी एंड व्हाट यू विल गेट, यूएस इज यू एंड यूबी इज 0। तो ये सीधा हो गया u और डायरेक्शन क्या हो गया आगे, क्योंकि आगे ही जा रहा है आई। फिर हम लोग लिखना चाहेंगे ASB। तो कैसे निकालोगे, तो AS माइनस AB, AS इज 0 बट AB इज along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो 1 into I। तो ये सीधा हो गया बच्चों 1 और ब्रैकेट में लिख दो I, हालांकि I भी लिखने से पता चल रहा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ध्यान से देख लो बच्चों, ध्यान से देखो, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट, अब जब तुम एक बार बस पे बैठ गए तो बस को अब चलाना नहीं है, यही तो हमने सीखा है। तो ये बच्चा ही, ये स्टूडेंट ही दौड़ के आपका यहां पे आया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ये बच्चा दौड़ के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आया है 50 मीटर। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। सच्चाई ये है बच्चों कि ये दोनों ही चल रहे होंगे, लेकिन आप रिलेटिव में यही फायदा होता है कि एक बॉडी रुक जाती है और दूसरी बॉडी सिर्फ चल रही होती है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग जानते हैं। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव स्क्वायर। अब देखो यहां से, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स रिलेटिव की जगह आप लिखोगे कितना, 50। देखो 50 मीटर। यू रिलेटिव कितना निकल के आया बच्चों, यू। टाइम मान लेते हैं t, यहां से यहां तक आने में, ये काम करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, t। और उसके बाद माइनस हाफ और 80 स्क्वायर। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, माइनस, इसके लिए यहां माइनस रख दिया हमने, और a कितना है आपका 1 इंटू टी स्क्वायर। टाइम तो वही रखेंगे हम लोग। तो यहां से देखो ये आ गया आपका 50 ut और माइनस टी स्क्वायर बाई 2। अब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या हुआ कि ये नीचे वाला 2 हट जाएगा। तो ये हो गया 100, ये हो जाएगा 2 ut और ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। क्लियर? अब इन सब को इधर लेके आ जाओ। तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 2 ut प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर यहां तो दो अननोन है, टी भी अननोन है, यू भी अननोन है। कोई दिक्कत नहीं, अभी देखो सबका इलाज होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले काम करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं। तो t इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, पता होगा ना, ये तो 8th क्लास में तुमने सीखा होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने लिख लिया। चलो यहां से लिखते हैं हम लोग t। b का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों, -2u। तो ये -2u को यहां प्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2u, है ना। -2u की जगह माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस अंडर रूट, और अंदर में आ गया बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह फिर से लिखोगे 2u, तो ये हो जाएगा स्क्वायर होने से 4u स्क्वायर। c का रोल प्ले कौन कर रहा है बच्चों, तो c का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे 100। कौन रोल प्ले कर रहा है, 100। तो लिखेंगे 4 अच्छा a कितना है 1, तो माइनस 400 क्लियर, डिवाइडेड बाई 2a। अब यहां से देखो रियल गेम शुरू होता है। अब अगर आपको पता है कि अगर आपको टाइम की वैल्यू चाहिए, टाइम की वैल्यू चाहिए, तो इस अंडर रूट का कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आना चाहिए।
कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होना चाहिए। या तो ये अंदर वाला क्या हो जाए, जीरो, ये सब जीरो हो जाए तो जीरो का अंडर रूट जीरो, या अंदर में कम से कम ये दोनों कुछ प्लस होना चाहिए। क्योंकि बच्चों ये थोड़ा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर अंडर रूट में 8 हो या अंडर रूट में 0 हो तब तो समझ में आता है यहां से आपको एक रियल नंबर मिलेगा, यानी रियल सिचुएशन होगा। अंडर रूट 0 का भी मान के चल सकते हो 0 होगा। लेकिन अगर अंडर रूट नेगेटिव हो जाए, समथिंग नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव का अंडर रूट जो होता है वो अनरियल होता है। क्या होता है बच्चों, अनरियल। तो ये हर हालत में या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, ताकि ये एक रियल नंबर दे सके। आ रही है बात समझ में? तो फॉर t टू बी रियल, t के रियल नंबर के लिए आपको 4u² माइनस 400 को ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 के। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? ये आप ध्यान से देख लो कि आप नेगेटिव नहीं आ सकता अंडर रूट के अंदर, तब वो अनरियल हो जाएगा। तो अगर टाइम की वैल्यू रियल चाहिए, रियलिटी में अगर इसको यहां कैच करेगा, अगर ये रियलिटी में ऐसा होने वाला है, तो रियलिटी में होने के लिए दिस शुड बी, इस पूरे को 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो पहले आप यहां तक लिखो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तो दोस्तों अब देखो क्या अपना कैलकुलेट हो गया था। अभी आया था u² माइनस कितना आया था बच्चों, 4u² था ना? यस, 4u² माइनस 400 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, ये साइन समझते हो ना, ये 0 से या तो बड़ा या इसके बराबर। अब ये 400 को उधर भेज दो, तो 4u² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 400, ऐसा लिख सकते हैं। फिर 4 कैंसिल कर दो, तो u² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 100, तो ऑटोमेटिकली u शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू अंडर रूट 100, तो u ग्रेटर और इक्वल टू 10। तो u की वैल्यू या तो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए या 10 के बराबर, तब तो वो उस बस को कैच कर लेगा। तो चूंकि अपने को मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम, तो u का वैल्यू 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा, तो कम से कम तो 10 के बराबर तो होना चाहिए। तो u की मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इसमें इतना दिमाग लगाना था, एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स था, बाकी तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ही यूज करना था। तो इसे आप लिख ले और आप देखिए हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चों, तो आंसर हो गया थर्ड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसे आप लिख लीजिए। तो बच्चों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 cars आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 2 कार है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। दे आर सेपरेटेड बाय 5 किलोमीटर्स। What is the speed of car moving in opposite direction if it meets the 2 car at interval of 4 minutes? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से देख लो और इसे लिख भी लो वीडियो पॉज करके, ठीक है ना? ऐसे मैं PDF तो अपलोड कर ही दूंगा, लेकिन तब भी आप इसे लिख भी सकते हो। चलो आपने लिख लिया, देखते हैं। पहली बात, एक काम करते हैं, 3 कार्स है एक तरीके से, कहोगे 2 कार्स लिखा हुआ, नहीं दोस्त, 3 कार है। एक कार है A जिसकी स्पीड मान लो कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी कार है B, ठीक है, इसकी स्पीड भी कितनी है,
30 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों कार सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों के बीच का जो गैप है ये गिवन है बच्चों, आप देख सकते हो दोनों के बीच का जो गैप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर दोनों के बीच का। अब एक तीसरी कार है, अब देखो तीसरी कार वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ये है कार सी और इसकी रफ्तार नहीं दी गई है, मान लेते हैं v0, और बोल रहा है बच्चों कि ये कार पहली कार से मिलने के बाद दूसरी कार से मिलने में इसे 4 मिनट का समय लगता है। मतलब यूं सोचो कि अगर हम यहां पे एक ऑब्जर्वर को बिठा दें तो इस ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा कि ये इस कार से तो मुलाकात इसकी हो गई, ये जो दूसरी कार को यहां तक आने में 4 मिनट लग रहा है। बस इतना ही उलझाना है। तो C को B को देखने की जरूरत नहीं है, B के सामने तो ये पहुंच ही चुका है, ये मान लेते हैं हम लोग। C किसको देख रहा है? A को। तो सीधा लिखेंगे मोशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C। तो सीधी बात है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C। तो ऐसे भी अपोजिट है तो ऐड कर सकते हो तुम, तो लेकिन लिखना है तो लिख लो VA माइनस VC। तो VA कितना है 30I और VC अपोजिट में है, तो एक तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और V0 माइनस I, तो मैंने पहले ही बोला था कि जोड़ लेते हैं हम लोग। तो 30 प्लस V0 इंटू I। क्लियर? अच्छा, इस पे जब तुम बैठ गए तो इसको तो रेस्ट में ले आना है। मैंने पहले ही बोला कि जिस पे तुम बैठ गए वो रेस्ट में, सिर्फ ये मूव करता हुआ यहां तक आया। तो ये कितना मूव कर रहा है बच्चों? तो 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो देखना है तुम्हें, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो है आपका 5 किलोमीटर। क्लियर? तो अब यहां कोई एक्सेलरेशन वाली बात है नहीं, तो ये केस नंबर 2 के अंतर्गत आएगा। तो डेल्टा एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव इंटू टी। अब डेल्टा एक्स रिलेटिव कितना है 5, v रिलेटिव कितना है बच्चों 30 प्लस V0, और टाइम है 4 मिनट्स, टाइम है 4 मिनट्स। लेकिन यहाँ सब कुछ चल रहा है आवर में, किलोमीटर पर आवर, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/15 आवर हो जाएगा। नहीं, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1/50 नहीं हो जाएगा। अरे भाई, इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 1/15 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो 1/15 और 15 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 75 इक्वल्स टू 30 प्लस V0। 30 को उधर भेज दो, तो V0 इक्वल टू 75 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देखो, V0 की वैल्यू आ गई, मतलब सामने वाली कार की स्पीड आ गई, जो सामने से आके इन दोनों से मिलेगी, उसकी रफ्तार जो होगी कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप जल्दी से इसे लिख लें। ओके, लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था उसके जैसा ही है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थोड़ा उससे आसान है, टफ नहीं है, उससे इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, लिखा हुआ है ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। कुछ देर पहले बस वाली प्रॉब्लम किए थे। स्टार्ट्स मूविंग विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए साइकिलिस्ट, एक साइकिलिस्ट है जो 96 मीटर बिहाइंड द बस, 96 मीटर बस के पीछे है। स्टार्ट्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, है ना, साथ। अब देखो हिंदी में मैंने लिख दिया है साथ साथ, तो एक साथ चल रहा है टूवर्ड्स द बस एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जो साइकिलिस्ट यानी साइकिल चालक की जो रफ्तार है बच्चों, वो है 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर व्हाट टाइम ही विल एबल टू ओवरटेक द बस। कितने देर के बाद वो साइकिलिस्ट जो है वो बस को ओवरटेक करने में सक्षम हो जाएगा।
तो इस प्रॉब्लम को मेरे हिसाब से तुम्हें खुद से एक बार सॉल्व करना चाहिए। तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं। कर लिया आपने? चलो देखते हैं। ये तो पहले का है, इसे आप लिख लिया होगा। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सॉरी, 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सो देखो, पहले एक साइक्लिस्ट बनाना होगा, है ना, एक साइक्लिस्ट। तो साइकिल देखो ऐसे बना लेते हैं, ये साइकिल हो गई, लगभग ऐसे ही साइकिल होती है, ये साइकिल हो गई। साइकिल की रफ्तार दी गई है इनिशियली UC, और साइक्लिस्ट की रफ्तार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। इसके आगे एक बस है, ये हो गई बस। बस की इनिशियल रफ्तार यानी UB है 0, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि जो बस है स्टार्ट्स टूवर्ड्स दिस, ठीक है, एंड जो बस जो है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रेस्ट से, लेकिन बस के पास एक्सेलरेशन है, और वो कितना है बच्चों, तो वो है एक्सेलरेशन देखो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन साइक्लिस्ट का एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि लिखा हुआ है साइक्लिस्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, इसके एक्सेलरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इनिशियली जो साइक्लिस्ट है वो 96 मीटर बिहाइंड द बस है। तो पूछता है साइक्लिस्ट कितने देर में साइक्लिस्ट बस को ओवरटेक करेगा, साइकिल वाला बस को ओवरटेक करेगा, है ना। तो देखो ओवरटेक करने का मतलब है ये इसके सामने आके और आगे निकल जाए, तो कम से कम सामने तो आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब साइक्लिस्ट को बस के रिस्पेक्ट में 96 मीटर तो चलना ही चलना है। तो हम लोग हमेशा की तरह अपनी आदत के अनुसार क्या करेंगे बच्चों, कि अपने ऑब्जर्वर को कहीं बिठा दो, तो अच्छा रहता है कि आगे ही बिठा देते हैं। तो हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो मोशन ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, बस के रिस्पेक्ट में साइक्लिस्ट का मोशन। तो सबसे पहले निकाल लो UCB यानी वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस। तो लिखोगे UC माइनस UB, तो ये आगे ही जा रहा है बच्चों, तो 20I माइनस बस की रफ्तार है 0, तो ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन तो I वाला ही हुआ। फिर लिखेंगे एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बस, एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस। तो देखो दोस्तों AC माइनस AB सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग कर रहे थे। साइक्लिस्ट की एक्सेलरेशन है 0, बस की है 2, तो 2 और I डायरेक्शन है आगे की ओर, लेकिन माइनस ये फॉर्मूला वाले की वजह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस I आ गया। और रही बात डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइक्लिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, ये हो जाएगा 96I मीटर। अब जैसा कि तुम इस पे बैठ गए तो इसको तो मूव करवाना नहीं है, साइक्लिस्ट मूव करके यहां तक आएगा, क्लियर है। तो ये आ गया आपका 96 मीटर। अब फॉर्मूला का यूज करो। फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है यहां पे हम लोग का डेल्टा x रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव, ठीक है, इंटू टी प्लस हाफ a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। वही है केस नंबर 3 वाला फॉर्मूला। इसके जगह 96 लिख दोगे, इसके जगह 20 इंटू टी लिख दोगे, और यहाँ माइनस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। माइनस क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव है। अब ये 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया 96 इक्वल्स टू 20t और माइनस टी स्क्वायर। सबको एक तरफ ले आओ, तो दोस्तों टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो ये इक्वेशन आपका यहाँ पे आ गया, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96। अब इसको देखो, या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और यहाँ से t निकल जाएगा, या तो हम लोग इसको फैक्टर में भी तोड़ सकते हैं, या वो b माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल सकते हैं। ऐसे फैक्टर में टूट जाएगा। आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। माइनस 20t को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 12t माइनस 8t,
अरे ऐड होके तो 20t हो ही जाएगा। अब प्लस 96 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना भाई। अब यहाँ पे क्या करो, t कॉमन ले लो तो t माइनस 12 और 8 कॉमन ले लो, t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 8 और t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे t कॉमन लिया तो t माइनस 12 आया, इसमें 8 कॉमन लिया तो t माइनस 12। अब t माइनस 12 भी कॉमन ले लोगे तो t माइनस 8, t माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो, अगर तुमने t माइनस 8 इक्वल्स टू 0 किया तो t की वैल्यू आई 8 सेकेंड, और अगर तुमने t माइनस 12 0 किया तो t की वैल्यू आई 12 सेकेंड। तो बच्चों अब दिक्कत आ रही होगी तुम्हें, टाइम का दो वैल्यू आ गया, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। तो अब सवाल है कि इसमें से आंसर कौन सा करें, 8 सेकेंड करें या 12 सेकेंड करें। तो इसका जवाब मैं अभी दे रहा हूं, पहले आप लिख लो, इसे जल्दी से लिखो। तो दोस्तों देखो क्या हुआ, t इक्वल टू 8 सेकेंड भी आया तुम्हारा और t इक्वल टू 12 सेकेंड भी आया। ऐसा क्यों हुआ, सोचो। देखो क्या हो रहा था, मैं समझा रहा हूं तुम्हें। ये साइकिल था और ये बस थी, यही था ना। अब ये साइकिल को पहले से रफ्तार मिली हुई थी, कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, और बस बेचारा 0 से शुरू हुआ था, लेकिन इसके पास था एक्सेलरेशन। और तुम जानते हो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, रफ्तार को लगातार बढ़ाना। लेकिन चूंकि साइकिल पहले से स्पीड में थी तो 8वें सेकेंड पे क्या हुआ होगा, 8वें सेकेंड पे ये बस यहां पे होगी। ये रियल सिचुएशन में बता रहा हूं, जो ग्राउंड से दिखेगा वो तो हम लोग बार बार बस पे बैठ जाते हैं और बस को रेस्ट में कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो ये दोनों ही चल रहे हैं। तो 8वें सेकेंड पे क्या हुआ होगा बच्चों कि बस से साइकिल आगे निकल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप ये मत भूलो कि बस के पास है एक्सेलरेशन, तो बस लगातार एक्सेलरेट कर रहा होगा, और जबकि साइकिल तो 20 से ही चलती रहेगी। तो सोचो जो एक्सेलरेट कर रहा है उसकी रफ्तार तो बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय आएगा कि पहले तो साइकिल आगे निकल गया, लेकिन एक समय आएगा कि बस फिर से साइकिल को पीछे कर देगा। जैसे आप खुद सोचो, मान लो ट्रेन खुलती है तो ट्रेन पहले स्लो चलती है और धीरे धीरे एक्सेलरेट होती है। अगर तुम एक ट्रेन जो जस्ट खुली है और तुम साइकिल चलाओगे तो तुम देखोगे कि तुम शुरू में तो ट्रेन को पीछे कर दोगे, लेकिन जब ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी तो ट्रेन फिर तुमसे आगे निकल जाएगी। तो वही चीज यहां पे होगा कि t इक्वल टू 12 सेकेंड पे एक बार क्या होगा कि पहले तो यहां साइकिल आगे निकल गई, लेकिन बस स्पीड में आके इस बार बस आगे निकल जाएगी और साइकिल क्या रह जाएगा, पीछे। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 8 सेकेंड पे साइकिल विल ओवरटेक द बस। 8 सेकेंड पे क्या हो गया, साइकिल विल ओवरटेक द बस। और 12 सेकेंड पे क्या होगा बच्चों, बस विल ओवरटेक द साइकिल। लेकिन तुम्हें आंसर कौन सा करना है, तो तुम्हें पूछा क्या गया है, तुम्हें पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम ही विल। ही किसके लिए है, साइकिल के लिए, साइकिल के लिए, बस थोड़ी ही होगा, ही साइकिल के लिए। तो साइकिलिस्ट जो है, साइकिल सवार, तो साइकिल सवार कब ओवरटेक करेगा बच्चों, तो उसका आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड। क्लियर है। तो आप इसे भी अच्छे से लिख लो, ठीक है, इसे भी लिख लो, वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। चलो हो गया आपका लिखा हुआ। तो बच्चों अब हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं जो मैं अगले क्लास में करवाऊंगा और उस दिन ये खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।